यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। राम राम सारन है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। तो मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। तो आज का जो इस वीडियो में टॉपिक है वो राजस्थान का विभाजन को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का विभाजन दो प्रदेशों के बीच में होने वाला है। पहला जो राज्य बनेगा मध्य प्रदेश, दूसरा है जो कि पूर्वी राजस्थान। क्या कुछ सही है, अगर दो बंटवारे हो गए तो क्या कुछ लाभ मिलेगा या फिर क्या कुछ हानि होगी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो मध्य प्रदेश, ठीक है, जो पहला है वो पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी भागों के अंदर दो राज्यों का निर्माण होगा। जो मध्य प्रदेश है वो पश्चिम के अंदर है, ठीक है, पश्चिम का भाग है जो कि मध्य प्रदेश है। जितना भी रेगिस्तान का भाग है, इलाका है, वो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंदर 20 जिले हैं। और क्षेत्रफल की बात की जाए 2,13,883 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्र रहेगा, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर से डिवाइड हो जाता है दो से, ठीक है, दो राज्यों के अंदर बंट जाता है। और जनसंख्या की बात की जाए तो 2,85,00,000, ठीक है। जो पूर्वी है मध्य प्रदेश है, ठीक है, पश्चिमी है इलाका मध्य प्रदेश, जिसकी जनसंख्या की बात की जाए मध्य प्रदेश के तो 2,85,00,000 है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के अंदर ज़्यादा है और मध्य प्रदेश के अंदर जनसंख्या कम है। और मध्य प्रदेश के अंदर क्षेत्रफल ज़्यादा है और पूर्वी राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल कम है। तो ये डिफरेंस है। मध्य प्रदेश की भाषा के दुनिया का 9वां अग्रभ भूभाग है। ये मध्य प्रदेश की मांग क्यों उठी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजस्थान के दो टुकड़े क्यों, लाभ हानि और उसके सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश क्यों, आखिर क्यों मांग उठी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अभी हाल ही में ही मांग नहीं उठी है। अभी हाल ही में तो संसद सत्र चल रहा है, इसलिए ज़्यादा ये सुर्खियों में आया है। प्रदेश की मांग पिछले 20 विगत वर्षों से चल रही है, ठीक है, कोई अभी का मामला नहीं है। पिछले 20 सालों से समितियां संघर्ष कर रही है कि मध्य प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की। तो आप सोच सकते हैं 20 वर्षों का फल अब मिल रहा है। अगर बंटवारा हो गया तो क्या लाभ होगा, क्या हानि हो गया, अगर बंटवारा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सभी के बारे में हम अब बात करेंगे। तो ये आप इलाका देख लो, ये पश्चिमी इलाका है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि 20 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या और साक्षरता दर मैंने आपको बता दी है। चलो अब बात करते हैं कि आखिर बंटवारा क्यों होता है। उससे पहले पूर्वी राजस्थान की नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं। जो कि पूर्वी राजस्थान है, जो कि सेकंड स्टेट है, जो कि दो स्टेटों के बीच में विभक्त होगा। उसमें 30 जिले हैं। क्षेत्रफल का देखा जाए तो 1,28,356 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात की जाए तो 4,96,00,000 है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के दो टुकड़े क्यों हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ही लोगों को बहुत आहत होगा क्योंकि भावनात्मक रूप से हम जुड़ चुके हैं। जब भी हमें कोई गर्व होता था, कोई पूछता था कि राज्य कौन सा है, तो हम बताते थे राजस्थान, जो कि गर्व की बात है। हम गर्व से हमारे राज्य राजस्थान का नाम ले रहे हैं। लेकिन अभी जो कि नाम बिगड़ रहा है, दो स्टेटों के बीच में विभक्त हो रहा है। सबसे बड़ी हानि है वो भावनात्मक रूप से है, ठीक है। भावनात्मक रूप से हमारा जो डैमेज हो रहा है, हमारे जो इमोशनल भावनात्मक जो संबंध जुड़े हैं वो थोड़े बिगड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लाभ हानि की बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आखिर टुकड़े क्यों हो रहे हैं। लाभ तो आपको बताइए, जो पश्चिमी प्रदेश है जो कि बहुत कम विकसित है या फिर विकासशील कम है, वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो कम है। और पश्चिमी और पूर्वी जो राजस्थान है उसमें काफ़ी कुछ संसाधनों की उपलब्धता है, क्योंकि वहाँ पर जयपुर है, जयपुर राजधानी है। और जयपुर के पास वाले जितने भी इलाके हैं वो सभी डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सभी विकसित हैं या विकासशील है, ठीक है। ये जयपुर के, क्योंकि जयपुर राजधानी है और पास वाले अपने कोई कार्य भी पड़ता है तो पास में आ जाते हैं अपनी राजधानी में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं है जो पूर्वी राजस्थान है, क्योंकि उनके तो राजधानी है जो कि नज़दीक है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है जिसमें मध्य प्रदेश बनने की बात हो रही है, वहाँ पर कम से कम जो राजधानी है 500-600 किलोमीटर पड़ जाती है, ठीक है। 500-600 किलोमीटर जो राजधानी है जयपुर, ठीक है, वो 500-600 किलोमीटर पड़ जाती है दूर। तो वहाँ पर लोगों को आने में परेशानी होती है।
इसके वजह से अगर दो राज्यों को विभक्त होगा तो राजधानी बहुत नज़दीक हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 20 जिले में से कोई अगर राजधानी बनेगी तो उनके काफ़ी नज़दीक हो जाएगी। यह ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरी हानि देखी जाए तो ठीक है, जो ऐतिहासिक स्थल है, घटना है, जो कि महाराजा राजा थे, ठीक है, जो हमें नाम से फख्र होते थे, सूरजमल जी हैं, महाराणा प्रताप है, ये सभी वीर, जो वीर दुर्गादास राठौड़ है, इन वीरों का जो भूमिका है राजस्थान के अंदर, वो अगर राज्य के टुकड़े होंगे तो हम पढ़ेंगे कि उस राज्य से मरु प्रदेश के अंदर आया है, या मरु प्रदेश से पूर्वी राजस्थान राज्य के अंदर आए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐतिहासिक भी हानि होगी। और लाभ की बात की जाए तो मैं सबसे पहले आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लाभ समझ सकते हो। ठीक है, ये जो मैं नक्शा बता रहा हूँ इसमें आप डिफरेंस देख लो। ये डेवलपमेंट है, ठीक है, ये जो कि पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान है। और ये जो दिख रहा है वो है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान का जो डेवलपमेंट है वो लो है। इसकी वजह से 20 वर्षों से, ठीक है, 20 वर्षों से मांग उठ रही है कि मध्य प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि मूलभूत संसाधनों की कमी है। और एक बात मेरे को भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई 100 व्यक्ति है, ठीक है, और 100 व्यक्ति की आपको सेवा करने का मौका मिले, या आपको कि उनकी सेवा करनी है, उनका ख्याल रखना है, या उनकी सुरक्षा से लेकर आर्थिक स्थिति से लेकर हर कोई पहलू का ध्यान रखना है, तो आप रख पाओगे? ऐसा संभव नहीं होगा। अगर आपको कह जाए 10 बंदों का, ठीक है, 10 बंदों का ख्याल रखना है, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है, उनका ध्यान रखना है, या उनके हर कोई एक पहलू को ध्यान रखना है, तो आप रख दोगे ना, आराम से रख दोगे, क्योंकि 10 बंदों को संभालना आसान है, ठीक है, और 100 बंदों को संभालना आसान नहीं है। ठीक इसी प्रकार पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था लागू करना, या उस पर कोई ना कोई कमी आ जाती है, आधारभूत सुविधा हो या कोई भी कमी हो तो आ जाती है। अगर दो टुकड़े हो जाएंगे तो आधा राज्य शासन सरकार करेगी और इस पर शासन अलग सरकार करेगी, और भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी, विकसित होंगे, या नई नई सुविधाएं, या फिर नए नए जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर विभाजन होगा तो ये भी फायदा होगा, नुकसान भी होगा। जब लाभ होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको राजस्थान के 2 टुकड़े के संबंध में क्या विचार है, अगर होते हैं तो सही है या गलत, अगर गलत है तो किस प्रकार है, अगर सही है तो किस प्रकार है, रीजन के साथ आप कमेंट जरूर कर देना। और आप किस पर्दे से ये भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।